बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 एंड 4। इससे कबल बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 तक सारे क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चन में कोई इशू है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ये वीडियो समझ सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, 2x² + 13x + 6 = 0। इसको भी बच्चों हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। उसके लिए हम इसको लेट करेंगे y = 2x² + 13x and +6। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है वो सारी y के इक्वल लेट कर लेंगे, तो ये फंक्शन की फॉर्म हमारी बन चुकी है। अब बच्चों हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे और उसके जरिए से हम इसके वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। मेन हमने दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक इसके वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और दूसरा इसके इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सी दो टर्म्स है ना, इसमें से हम ले लेंगे 2 कॉमन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टर्म है तो वो हम कॉमन ले लेंगे। 2 × x 2x² + 13x and divide by 2 + 6। कोई भी टर्म बच्चों बाय कॉमन ली जाती है ना, तो वो अंदर जो है सारी टर्म्स के साथ वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये कट हो जाएगी, ये बन जाएगा x² and +13/2x and +6 आ जाएगा। तो अब हम इसका देखते हैं, अंदर जो टर्म बनी है इसका हम स्क्वायर कंप्लीट कराएंगे। स्क्वायर कंप्लीट कराने के लिए हम ये x के साथ वाली वैल्यू ले लेते हैं 13/2। इसका बच्चों हम हाफ लेंगे, यानी कि 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 बाई क्या बनता है 4। तो बच्चों इसका हम स्क्वायर लेके यहाँ पे ठीक है ऐड भी कराएंगे और सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में भी किया था। x² + 13/2x and +13/4 स्क्वायर -13/4 स्क्वायर, ठीक है, एंड +6। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा यहाँ तक। तो बच्चों ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा। देखें a² + 2ab + b², तो ये बन जाएगा a और ये 13/4 आ जाएगा b, दरम्यान में 2ab का आ जाएगा प्लस, ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, -13/4 होल स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास टर्म बच गई एंड +6। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस 2 को ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो इसके साथ होगा तो x + 13/4 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसके साथ होगा तो 2 × 2 साथ में इसका स्क्वायर भी हम ओपन कर लेंगे, वो क्या बनेगा 13 का 169/4 का स्क्वायर 16 एंड +6। अब बच्चों ये वाली टर्म तो हम काट देते हैं, 2 1s are 2 and 2 8s are 16। तो अब हम इनको फ्रैक्शन ख़त्म करके डेसिमल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, देखें कि 13/4 वो हमारा क्या बनता है 3.25। ठीक है, 3.25 माइनस 169/8 था ना, तो 169/8 ये बच्चों हमारा बनता है 21.125 एंड प्लस इसमें हम कर देंगे 6। ठीक है, ये देखें प्लस माइनस माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब है 21 में से इसको माइनस करना है, तो मैं माइनस करवा दूंगी 6 को, तो ये बनता है हमारा 15.125। तो ये आ जाएगा x + 3.25 इसका होल स्क्वायर एंड -15. ठीक है 125। आगे जाके मैं इसको राउंड अप कर लूंगी, इसके साथ 2 था दोनों साइडों पे और यहाँ पे क्या था y था। तो अब हम इस इक्वेशन हमारे पास फॉर्म बन चुकी है, इसको अब हम कंपेयर करा लेंगे। जो मेन इक्वेशन है इसकी कंपेयर इट विद, ये बच्चों हम इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे 2, यहाँ पे a है, मतलब a की वैल्यू 2 है। इसी तरीके से यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, h की वैल्यू हमारे पास, ये साइन फार्मूले वाला हमने लेना है, ये प्लस का साइन है तो ये इसका अपना है। ठीक है, तो हम पास क्या आ जाएगा, h की वैल्यू बच्चों हमारी आ जाएगी -3.25 एंड इसी तरीके से k की वैल्यू आ जाएगी पास -15.125। इस तरीके से बच्चों हमारा वर्टेक्स बन जाता है -3.25 और -15.125। बच्चों ये वर्टेक्स हमने बाय कंप्लीटिंग मेथड सॉल्व किया था, अब बाय फार्मूला मेथड से भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में से लिखते हैं। देखें a हमारे पास क्या है 2 है, इसी तरीके से b जो है वो 13 है और c जो है वो हमारा 6 है। ठीक है, h की वैल्यू हमारे पास क्या होती है b/,
माइनस बी बाय 2a। इसी तरीके से k की वैल्यू हमारे पास होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड के नीचे आ जाएगा 4a। बस इसमें वैल्यूज हम पुट कराएंगे -13/2 इंटू 2, ये बनता है -13/4। ठीक है बच्चों, तो 13/4 जो है वो क्या बनता है हमारा 13/4। अभी हमने किया था 3.25, ठीक है, -3.25। तो बच्चों ये h आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से k की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 4, a की जगह 2, c की जगह 6 माइनस 13 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 2। तो k हमारा बन जाएगा बच्चों, इसको हम सॉल्व कराते हैं 4 × 2 × 6, ये बनता है ना 48 माइनस 13 स्क्वायर, ये बन जाता है 121 माइनस 121 बाय 8। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 8 कराएं तो ये बनता है हमारे पास -15.125। इस तरीके से बच्चों वर्टेक्स का पॉइंट हमारा बन जाता है -3.25 एंड दूसरा बन जाता है -15.125। तो बच्चों दोनों मेथड से हमने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, दोनों मेथड में से जो आप लगाना चाहें, फर्स्ट प्रायोरिटी तो इस मेथड को देनी है। अगर ये जिन बच्चों को नहीं समझ आएगा, ठीक है, कंप्लीटिंग के मेथड थोड़ा टफ लग रहा है, वो बच्चे ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वर्टेक्स हमारा फाइंड आउट हो चुका था। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट अब हमने फाइंड आउट करना है। कौन सा इंटरसेप्ट फाइंड करना है बच्चों? एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चों, पुट कर देना है हमने y = 0। सही हो गया। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारी फंक्शन वाली फॉर्म है, यहाँ y पुट करेंगे तो 2x² प्लस 13x प्लस 6 हमारा आ जाएगा =0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कराएंगे। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, पीछे आप तीनों मेथड पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाती हूँ, तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये क्या बन जाता है 12। अब 2 डिजिट ऐसे जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 12 आए प्लस ये माइनस करने से 13 आए, तो एक तो 12 खुद हुआ और दूसरा हो गया 1। कैसे? क्योंकि 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12 ही आता है और 12 में 1 ऐड कराएं तो 13 आता है। तो बच्चों हमारे पास जो पेयर हैं वो 12x और 1x या फिर सिर्फ x है, और ऑपरेशन जो सिलेक्ट हुआ है वो प्लस का हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे ये टर्म एज इट इज, ये वाला साइन एज इट इज, इनमें से बड़े वाला पेयर 12x वो लिखेंगे, प्लस था तो यही वाला साइन आगे आएगा और छोटा पेयर x लिख देंगे एंड प्लस 6 = 0। अब इन दोनों में से बच्चों 2x कॉमन निकल गए, वो कॉमन लिया, अंदर एक x रह गया, प्लस 2 6 12 तो 6 रह गया, ये x भी बाहर आ गया, प्लस इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 लेना है, अंदर x + 6 = 0 आ जाएगा, ये बनेगा 2x + 1 और साथ में x + 6 = 0। तो 2x + 1 जो है वो अलहदा से 0 हो जाएगा, x + 6 जो है वो अलहदा से, तो 2x = -1, x = -1/2। इसी तरीके से x = -6। तो बच्चों हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स बने वो कौन से इंटरसेप्ट बच्चों हमारे बने, -1/2 था ना, इसको मैं -0.5 लिख सकती हूँ ना पॉइंट में। ठीक है, और y यहाँ पे क्या था, 0 था, ये एक इंटरसेप्ट हो गया। इसी तरीके से x जो है वो -6 और y 0। ये बच्चों हमारे पास इंटरसेप्ट आ चुके, वर्टेक्स भी आ चुका, इंटरसेप्ट भी आ चुके। अब हम आ जाते हैं टेबल की तरफ। बच्चों अब आते हैं टेबल की तरफ। टेबल में बच्चों मैंने x की वैल्यूज ली हैं -0.5 से -6 की तरफ। ये बच्चों मैंने कहाँ से ली, देखें जो मेरे पास इंटरसेप्ट थे ना, इनकी रेंज -6 से लेके -0.5 तक बन रही थी। ठीक है, तो ये जो इनकी रेंज बन रही होती है वो सारे पॉइंट हम ले लेते हैं। अब देखें कि -0.5 से मैंने शुरू किए, सारे -6 तक मैं ये पॉइंट लेती गई। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट 1 बाय 1 मैं इस इक्वेशन में पुट करवा के तो y के आंसर लेके आऊंगी। ठीक है बच्चों, आगे करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आपकी रूहानी माँ की समझ लें कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाजमी लाइक करें। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या पुट कर लेते हैं, x = -0.5 पुट कर लेते हैं। तो y = क्या आ जाएगा, 2 × -0.5 इसका स्क्वायर प्लस 13 × -0.5 एंड प्लस। तो बच्चों इस पूरे को डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 2 × -0.5 इसका ले लेते हैं स्क्वायर एंड प्लस 13, फिर ब्रैकेट में -0.5 ये क्लोज किया। ठीक है, एंड प्लस 6। तो ये आंसर बच्चों क्या आ गया हमारा, डायरेक्ट 0 आ गया। ठीक है, तो y क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब नेक्स्ट बच्चों हम पुट करेंगे यहाँ पे x =
आगे क्या आता है, -1 था ना, तो -1 पुट कर लेंगे। y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 13 इंटू -1 एंड प्लस 6। 2 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस -13 एंड प्लस 6। तो बच्चों ये बनता है 2 - 13 एंड प्लस 6, तो ये बनता है -5। यहाँ पे आ गया -5। नेक्स्ट बच्चों हम ले लेते हैं ना अगला पॉइंट, कौन सा लेंगे, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो y आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 एंड प्लस 6। तो ये बनता है 2 इंटू 4 -13 2 = 26 एंड प्लस 6, तो ये बनता है 8 - 26 प्लस 6। ठीक है, तो ये बनता है बच्चों हमारे पास 8 प्लस 6 पहले कर लेते हैं और इसमें से -26 कराएंगे तो -12 बनता है। नेक्स्ट बच्चों अब ले लेते हैं x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 13 इंटू -3 एंड प्लस 6। तो इसको भी कैलकुलेटर पे ज़रा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, 2 इंटू -3 इसका लिया स्क्वायर प्लस 13 ब्रैकेट में -3, ठीक है, एंड प्लस 6। ये बच्चों बनता है -15। ठीक है, -15। अब ले लेते हैं x की वैल्यू -4। ठीक है, 2 इंटू वाई हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू -4 स्क्वायर प्लस 13 इंटू -4 एंड प्लस 6। इसको भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में -4 इसका लिया स्क्वायर प्लस 13 ब्रैकेट में लिया -4 एंड प्लस 6, तो ये बनता है -14। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लेंगे x इज इक्वल टू -5, तो y बन जाएगा 2 इंटू -5 स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y पुट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ब्रैकेट डाल के ना, -5 एंड प्लस 6, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -5 इसका लिया स्क्वायर प्लस 13 ब्रैकेट डाली -5 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 6। ये डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया -9। अब एक वैल्यू हमारी रह गई, x इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू आ गया है 2 इंटू -6 स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 एंड प्लस 6। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में लिखेंगे -6 इसका लिया हमने स्क्वायर एंड प्लस 13 ब्रैकेट में लिया -6, सॉरी बच्चों यहाँ मैंने -2 लिख दिया था, एंड ब्रैकेट की क्लोज एंड प्लस 6, तो ये बनता है बच्चों 0। तो ये हमारे पास टेबल बन चुका। अब हम क्या ड्रा करेंगे, अब बच्चों हम लेंगे इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के लिए बच्चों देखें कि हम देखेंगे कि x की रेंज कितनी है, y की। x की जो है वो -0.5 से -6 तक है, मतलब सारा नेगेटिव साइड बन रहा है। ठीक है, और प्लस वाली जो सी है वो कहाँ से, हमारे पास -15 सबसे बड़ी रेंज है। तो हम अगर ले लेंगे ना 2 का डिफरेंस या 3 का डिफरेंस, तो हमारे पास ये इजीली बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी सारी बच्चों देखें ना -15 है, पॉजिटिव साइड से 0 है, पॉजिटिव साइड ऊपर है ही नहीं, तो थोड़ी सी हम पॉजिटिव साइड ले लेंगे, बाकी सारी हम नेगेटिव साइड लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम ग्राफ ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये लिया हमने और साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पे लाके। ठीक है, इतना ले लेते हैं, एक पॉइंट रो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिया हमने, साथ में ये, इसी को थोड़ा सा मैं स्केल को नीचे रखूंगी, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से भी 1 और 2 और 3। थोड़ा सा मैं इस साइड पे भी इसको ले लेती हूँ कुछ पॉइंट, इस लिहाज से अंदाजे से लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्केल रखूँ तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ऐसे 2 का डिफरेंस ले लेती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और ऊपर आ जाएगा 2 और 4। ठीक है बच्चों, इस तरह बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेके जब हम चलेंगे ना तो हमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ये हमारा x एक्सिस था, एंड y एक्सिस में भी -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 और -18। ठीक है,
बच्चों मैंने दो बातें आपको बताई थी ना पिछले क्वेश्चन में भी, क्या आपने एक तो इनका डिफरेंस दो पॉइंट्स का आपस में सेम लेना है, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वो वाई एक्सिस है, और दूसरा अपनी लिमिट को देख के उसके मुताबिक उतना सा ही ग्राफ बनाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा छोटा ग्राफ नहीं बनाना। अब ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब इस ग्राफ के ऊपर हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है ना प्लॉट करते हैं। देखें x माइनस 0.5 है और y यहाँ पे 0 है। y 0 होता है x एक्सिस की लाइन पे, ठीक है। इस पूरी लाइन पे y 0 है, तो x 0.5 कितना है ये देखें, ये 0 था, 0 और 1 के दरमियान में जाके बनेगा यहाँ पे पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट x -1 है और y -5 है, तो बच्चों -1 ये है ना, ये -1 है, तो यहाँ पे स्केल रखती हूँ, -5 किधर होगा, 4 और 6 के दरमियान में ना, यहाँ से जाके इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट बन गया। नेक्स्ट x -2 है तो y है -12, तो बच्चों ये मैंने -2 पे रखा स्केल, ठीक है। -12 ये है, यहाँ पे जाके ग्राफ बनेगा, इसका पॉइंट बनेगा, ये हो गया। अब आगे है x -3 तो y -15, ये x -3 पे रखा ये, ठीक है, और y -15 किधर हुआ, 14 और 16 के दरमियान में यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास पॉइंट। नेक्स्ट x = 4 पे -14, x = 4 बच्चों ये था, और 14 कितना था, ये 14 था, ठीक है। ये 14 की लाइन में यहाँ जाके इसके ये सामने लगाया, तो ये बन गया। x = 5 पे -9 था, ये x = -5 पे रखा बच्चों, तो -9 कहाँ पे है, 8 और 10 के दरमियान में, ठीक है। 8 और 10 के दरमियान में ये बनता है, ये मैं लेके गई सामने यहाँ पे जाके लगाया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद x = 6 है, -6 है, वहाँ पे y क्या है, 0 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब बच्चों सिर्फ एक पॉइंट रह गया, वो है वर्टेक्स का पॉइंट, ठीक है। वर्टेक्स हमने लेना है -3.25, इसको राउंड अबाउट कराएं तो -3 पॉइंट बनता है 4, और इसी तरीके से -15 ही इसको ले लेंगे, तो x जब हो -3.4, यानी कि ये -3 और -3.3 सॉरी, तो ये 3 और 4 के दरमियान में -3.3 किधर बनेगा, 5 दरमियान में बन रहा है ना, ये 5 है थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ पे बनता है -3, यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो y यहाँ पे कितना है, -15, 14 और इसके दरमियान में, ये था 15 पहले का लगा हुआ है, 15 से 15.1 है ना, तो 15 से थोड़ा सा बस नीचे, थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारे पास इसका कौन सा पॉइंट बन गया, वर्टेक्स का पॉइंट बन गया, ठीक है बच्चों। अब हमने सारे पॉइंट्स लगा लिए, इनको फ्री हैंड हाथ की मदद से हम इनको ज्वाइन अप करेंगे, तो इनको मिलाते जाते हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है, ये मिलाया, यहाँ से इसको टर्न किया, ये टर्न करके हम ऊपर चले गए, ठीक है, ये आ गए बच्चों। ये हमारे पास जो है वो पैराबोला का ग्राफ बन चुका है। यहाँ पे देखें तो ये -6 पे टच कर गया था, x = -6, यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान 0.5 होता है, ठीक है, तो x = -0.5, 0.5 को हम कह सकते हैं ना x = 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाता है, -1/2 एंड -6, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, 4x² + 12x - 27 = 0। इस क्वेश्चन को भी बच्चों हम ग्राफिकली सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले इसके हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम इसको फंक्शन बना लेंगे, लेट कर लेंगे y = 4x² + 12x - 27, तो हमारा फंक्शन की फॉर्म बन चुका है। अब हम इस पे लगाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इसको सॉल्व करवाते हैं। तो बच्चों x² के साथ यहाँ पे क्या है, 4, ठीक है, तो 4 हमने इन दोनों टर्म में से, बच्चों याद रखिएगा ये तीसरी टर्म नहीं, बस पहली 2 टर्म में से हमने कॉमन लेना है, क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फर्स्ट 2 टर्म का बनाना है। तो x4 जब हमने कॉमन लिया ना बच्चों, तो डिवाइड बाय इधर भी 4 आ गया, यहाँ पे भी, ठीक है। अंदर वाली टर्म में वो चीज़ डिवाइड हो जाती है जो हम कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे और यहाँ से 4 3 12 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² + 3x, ठीक है, और -27 एज इट इज़। तो अब बच्चों हम अंदर स्क्वायर कराएंगे, +3x, स्क्वायर कंप्लीट कराने के लिए 3 लेंगे, इसका हम ले लेंगे हाफ, या x का कोफिशिएंट हमने 3 लिया, हाफ बना 3/2, इसका ले लेंगे स्क्वायर, और ये यहाँ पे कराएंगे ऐड, एंड इसी को कराएंगे सब्ट्रैक्ट, जैसे पिछले सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, -27, तो ये बन जाएगा बच्चों x, और यहाँ से उठाया 3/2 और बीच में लगा प्लस, ये वाला फार्मूले का, ठीक है। अब रह गया यहाँ पे 3/2, इसको खोल लेते हैं ना, ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारे पास सारा 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया था, -27 बन गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 को, तो ये बन जाएगा x प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, और -4 बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 9/4 एंड -27, 4 के साथ कट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 का बच्चों हम फ्रैक्शन खत्म करते हैं, 3/2 तो ये बनता है 1.5, ठीक है 1.5 इसका स्क्वायर एंड माइनस बच्चों ये 9 रह गया था और -27, तो -9 -27 ये बनता है -36, ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, अब हम मेन जो इक्वेशन है वो लिखते हैं, उसके साथ इसको कंपेयर करवाते हैं। बच्चों ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, हम वर्टेक्स के पॉइंट के लिए इसको हम जो अपनी सॉल्व करके इक्वेशन लेके आए उसके साथ कंपेयर कराएंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1.5 है और -h है, तो h हमारे पास -1.5 आ जाएगा। इसी तरीके से k की वैल्यू हमारे पास -36 आ जाएगी। तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं -1.5 एंड -36, ये वर्टेक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम बच्चों क्या करते हैं कि वर्टेक्स को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। जिन बच्चों को ये मेथड मुश्किल लगे उनके लिए मैं दूसरा मेथड भी लेके आई हुई हूँ, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने की है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए बच्चों क्या है, यहाँ पे देखें 4, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है -27, तीनों की वैल्यू हमने ले ली। अब h की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या होती है -b/4 2a बल्कि, ठीक है। और इसी तरीके से k की वैल्यू होती है बच्चों 4ac -b² डिवाइड बाय 4a। h इक्वल्स आ जाएगा -b की जगह 12 एंड 4 2 और अंदर आ जाएगा a की जगह 4, ठीक है। तो -12/4 2 = 8, ठीक है, 4 2 = 8 और 4 3 = 12, तो बच्चों ये बन जाता है -3/2, सही हो गया। -3/2 किसके इक्वल आता है, -1.5 के इक्वल आ जाता है, ठीक है बच्चों। k की वैल्यू देखते हैं 4, a की जगह हमने 4 पुट किया, c की वैल्यू हमने -27 ली, ठीक है, एंड -b², b क्या बच्चों 12 है ना, तो 12² आ गया, ठीक है, एंड डिवाइड के नीचे आ गया 4 और a की जगह 4 आ गया। तो बच्चों k आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई -27, ये हमारा -432 बना, -12² हम लेते हैं तो ये बनता है -576 एंड डिवाइड बाय 4 4 आ जाएगा 16 तो k बन जाता है डिवाइड बाय 16 कराते हैं तो -36। तो बच्चों ये h और k आ गया, वर्टेक्स पॉइंट हमारा 1.5 और -36 आ गया है, ठीक है। अब ये वर्टेक्स दोनों मेथड से हम कर चुके, आंसर हमारा सेम है। अब आ जाते हैं हम इंटरसेप्ट की साइड पे, ठीक है। इंटरसेप्ट बच्चों हमने लेना है x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट कर देंगे y को इक्वल टू 0, किधर, यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो बन जाएगा 4x² प्लस 12x -27 इक्वल 0। जो फैक्टराइजेशन मेथड के साथ मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ इक्वेशन को, तो 4 को मल्टीप्लाई किया ना 27 के साथ तो ये बना 108। दो पेयर ढूंढ लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 108 आए, प्लस या माइनस करने से 12 आए। तो बच्चों 108 डिवाइड बाय 6 कराएं तो क्या बनता है, ये बन गया 6 और 18 पेयर बन गए, 6 और 18 बने पेयर बच्चों, क्योंकि 6 को 18 से मल्टीप्लाई कराएं ना तो हमारा आ गया 108 और 18 में से 6 को माइनस करें तो 12 आ गया, तो 18x और 6x पेयर हो गए, माइनस का ऑपरेशन हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं 4x² प्लस यही वाला साइन नीचे बड़े वाला पेयर लिखा 18x, माइनस का ऑपरेशन था इसका उल्टा साइन आगे लिखा, छोटा पेयर क्या था 6x, -27 इक्वल 0 आ गया। आगे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों क्या कॉमन निकल गए, 2x कॉमन निकल गया, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस 2 9 = 18, माइनस यहाँ इन दोनों से 3 कॉमन निकल गया, ठीक है। तो 3 2 = 6 2x, माइनस की वजह से अंदर साइन प्लस हुआ और 3 9 = 27, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9 इक्वल टू 0, तो 2x -3 और साथ में 2x प्लस 9 इक्वल 0। 2x -3 को लहदा से 0 रखेंगे और 2x -9 को भी लहदा से, सही है।
तो x इज इक्वल टू ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 नीचे जाके डिवाइड, और यहाँ पे हम लेंगे तो x इज इक्वल टू -9 इधर आके +9 और 2 डिवाइड। तो बच्चों ये हमारे वर्टेक्स बन गए। x की वैल्यू इनको हम लिख लेते हैं ना पहले पॉइंट्स में, 3 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये बच्चों बनती है 1.5, और इसी तरीके से आपस इसको डिवाइड करवाते हैं तो ये क्या बनेगी 9 डिवाइड बाई 2, तो ये बनती है हमारी 4.5। ठीक है, 4.5 x की वैल्यू। तो एक वैल्यू बनी बच्चों 1.5 और y बना 0, और एक वैल्यू बनी बच्चों हमारी 4.5 और y बना 0। तो ये बच्चों ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं। इंटरसेप्ट भी आ गए, वर्टेक्स भी आ गए। अब हम जल्दी से इसका टेबल बना लेते हैं। बच्चों मैंने टेबल बना लिया है। देखें टेबल की रेंज मैंने रखी है -4.5 से लेके 1.5 तक, क्योंकि हमारे पास जो इंटरसेप्ट आए थे वो यही बता गए थे। देखिए -4.5 से मैं नीचे ले गई हूँ -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 1.5। ठीक है, x की वैल्यूज ये सारी 1 बाय 1 y में पुट कर आके y की वैल्यूज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं x इज इक्वल टू -4.5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 इंटू -4.5 इसका स्क्वायर प्लस 12 इंटू -4.5 एंड -27। 4 ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों -4.5 इसका लिया स्क्वायर प्लस 12 ब्रैकेट में -4.5 ब्रैकेट क्लोज एंड -27। बच्चों ये आता है 0। ठीक है, तो y आ गया हमारे पास 0, यहाँ पे पुट किया इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू -4 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -4 एंड -27। बच्चों ये ले लेते हैं 4 ब्रैकेट में -4 इसका लिया स्क्वायर प्लस 12 ब्रैकेट में फिर लिखा -4 ब्रैकेट क्लोज एंड -27। तो बच्चों ये आता है -11। ये अब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब x इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे -3, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू -3 इसका स्क्वायर प्लस 12 इंटू -3 एंड -27। तो 4 ब्रैकेट में -3 इसका लिया स्क्वायर प्लस किया 12 और ब्रैकेट में -3 ये क्लोज किया एंड -27। तो बच्चों ये बनता है -27, ये यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट बच्चों पुट करेंगे -2, तो y हमारा आ जाएगा 4 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2 एंड -27। तो 4 ब्रैकेट में -2 इसका लिया स्क्वायर प्लस 12 ब्रैकेट में फिर -2 एंड -27। तो ये बच्चों -35 बनता है। नेक्स्ट हम लेते हैं -1, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -1 -27। मुर्गे हमारे जो है ना बच्चों, इन्होंने रेसन लगाई हुई है आवाज़ें देने में, इनको किसी दिन मैंने खा जाना है। -1 इसका लिया स्क्वायर प्लस 12 और ब्रैकेट में लिया -1 एंड -27। तो ये फिर -35 आ गया बच्चों, -35। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, -1 के बाद 0 लेंगे, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 0 -27। तो बच्चों ये -27 ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब बच्चों हम लेते हैं 1, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 एंड -27। तो 4 प्लस 12 और -27 ये बनता है -11। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं 1.5 पे, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5 स्क्वायर प्लस 12 1.5 एंड -27। तो ये देखें बच्चों 4 ब्रैकेट क्लोज -27, तो बच्चों ये आ जाता है 0। इस तरह हमारा टेबल बन के तैयार हुआ। अब हम क्या लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए बच्चों देखें कि x जो है वो पॉजिटिव साइड 1.5 है, नेगेटिव साइड -4.5 है। तो जो हमने x एक्सिस ड्रॉ करनी है ना, वो हमने ऐसे रखनी है कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडें मैनेज हो गई हों। ठीक है, तो ये मैं इतनी ले लेती हूँ, दोनों साइडें इसमें आ जाएंगी। तो y यहाँ पे इसको मैं देख लेती हूँ ना कि यहाँ मैं ले लेती हूँ ना 0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक ले लेती हूँ नेगेटिव साइड, तो 1 2 3 पॉजिटिव साइड ले लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे था 0, ये हो गया। अब y एक्सिस जो मैं ड्रा करूँगी वो हम लेते हैं यहाँ से यूं करवा के सीधा नीचे। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको नीचे ले आते हैं।
बच्चों ये देखें y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव साइड पे तो है कोई नहीं, नेगेटिव साइड पे हमारे पास बन रही है। सबसे बड़ी वैल्यू -35 है, तो यूं कर लेते हैं इसको 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं ना इसको, स्केल को मैं यहाँ रखती हूँ बिल्कुल सामने, तो ये आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, यहाँ तक 40 तक मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक है, और साथ में नीचे एक और पॉइंट 40। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 1, 2, 3। ये सारी वैल्यूज बच्चों माइनस में थी। हमने जितना हमारा इंटरवल था ना उसके मुताबिक हमने ये पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी मैं इनके मुताबिक ही डिफरेंस ले लेती हूँ जितना मैंने इधर लिया है। तो जब डिफरेंस इक्वल होता है ना तो वैल्यूज भी सही आती हैं। ये कि अब 5 के लिया हुआ था, 5, 10 और 15, इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ग्राफ को शेप देने के लिए हमने बना ली। ठीक है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब 1 बाय 1 बच्चों इनको पॉइंट्स प्लॉट करवा लेते हैं। x माइनस 4.5 था, तो 4.5 बच्चों कहाँ होता है, 4 और 5 के दरमियान में ना, यहाँ पे x 0 था, ये y 0 था, ये x एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट है x माइनस 4 है जब, तो y माइनस 11 है। तो बच्चों आ जाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं इसको -4 के सामने, -11। ये बच्चों हमारा -10 है ना, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा -11 बन गया। अब x -3 है तो y -27 है, तो -3 के सामने रखा यूं, 27 ये 30 है, 30 और इनके दरमियान में बनता है हमारा यहाँ पे 27 तकरीबन यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये बन गया। और x इज इक्वल टू -2 पे कितना बनता है, -35। x इज इक्वल टू -2 ये है, और ये बना हमारा बिल्कुल इसके सामने 35। x -1 पे भी बच्चों -35 है, तो ये x1 के सामने भी यहाँ पे मैं ये 35 थोड़ा सा हटा के पीछे लिखती हूँ, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, ये आ गए हमारे पॉइंट। और x इज इक्वल टू 0 पे -27 है, 27 किधर आएगा, ये 25 और 30 के दरमियान में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 35 तकरीबन यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पे आ जाते हैं, तो कितना बन जाता है, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा -11 है, 10 से एक पॉइंट नीचे यहाँ पे। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -11, और इसके बाद x 1.5, 1 और 2 के दरमियान 1.5 बनता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमारा वर्टिक्स है। वर्टिक्स देखें, x -1.5 है, 1 और 2 के दरमियान में, यहाँ पे हम स्केल रख देते हैं। ठीक है, और y कितना है, -36 है, तो यहाँ पे आए तो 35 और 40 के दरमियान में आ जाएगा, 35, 36, 37, 38, ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पे बच्चों बनता है, हमारा ये पॉइंट भी आ गया। अब हम क्या करवा लेते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कराते हैं। यहाँ से लेके आए यहाँ पे, फिर इसको लेके आए ये, फिर ये हमने ज्वाइन किया, और ये ज्वाइन करते हुए हम ये ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो पैराबोला का कर्व ड्रा हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, x इज इक्वल टू -4.5 यहाँ पे इसने कट किया, एक जाके 4 और 5 के दरमियान, एक जाके यहाँ 1.5, 1 और 2 के दरमियान, x इज इक्वल टू 1.5 पे टच किया। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.5 और -4.5। तो बच्चों यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनफुल गई होगी। जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम 2.2 को सॉल्व कराएंगे, तो लाजमी मेरी वो वीडियो भी देखिएगा। इन कॉन्सेप्ट के साथ हम अगली एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।